आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनाता हूं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कौस्तव बागची ने कहा है कि अगर कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो आईपीएल में आएगा, आईपीएल टीम में खेलेगा, या अगर वो कलकत्ता में मैच भी खेलेगा तो हम वो ये करने नहीं देंगे और हम शाहरुख खान को ही कलकत्ता नहीं आने देंगे। बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान करोड़ों में कमाएंगे और बाकी बांग्लादेशी जो है वो फायर आर्म्स देंगे और हमारे हिंदू भाई बहन मारे जाएंगे इन्हीं हथियारों से जो पैसा जा रहा है। ये नहीं हो सकता। संगीत सोम पर तो काफ़ी कंट्रोवर्सी होगी। बीजेपी लीडर संगीत सोम कहते हैं कि शाहरुख खान गद्दार हैं। शाहरुख खान जैसे गद्दार वो भारत में खाते हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश की बातें करते हैं। शिवसेना लीडर कृष्णा हेगड़े ये कहते हैं कि हिंदू भाई बहनों पर एट्रोसिटीज़ नहीं हो सकती बांग्लादेश में। और एक तरफ तो ये चल रहा है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्लेयर आएंगे और उनको हम उनकी हॉस्पिटैलिटी खातिरदारी करेंगे और पैसे कमाएंगे और वापस जाएंगे। महावीर नाथ चीफ प्रीस्ट है ऋण मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल उज्जैन के। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो वेन्यू है, जो कलकत्ता ईडन गार्डन्स है, इन्वेड कर देंगे, घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे और मैच नहीं होने देंगे। स्पिरिचुअल लीडर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने शाहरुख खान को बोला कि यह गद्दार है, ये हीरो नहीं है, इसके एक्शंस गद्दारों के जैसे हैं। देविकी नंदन ठाकुर स्पिरिचुअल लीडर, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, हमारी बहनों के साथ रेप किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। और ऐसा देखने के बाद कोई कैसे किसी को इन्वाइट, जो बांग्लादेशी उसको इन्वाइट कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो इमाम उमैर अहमद इलियासी है, चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने भी शाहरुख खान से माफ़ी मांगने को बोला है और कहा है कि शाहरुख खान को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज़ हो रही है वो क्या हो रही है। तो हैशटैग बॉयकॉट केकेआर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। पहली बात तो शाहरुख खान को टारगेट करना सही नहीं है, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ मैच क्यों हुआ? आप इन नेताओं को क्यों नहीं गरियाए? यही मैं इन सारे स्पिरिचुअल लीडर से पूछना चाहूँगा। तब आपका कॉन्साइंस कहाँ गया था कि जब आपने नेताओं को क्यों नहीं गरियाए? तब क्यों नहीं गरियाए जो रूलिंग पार्टी है या बड़े बड़े नेता है? जब इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान खेल रहे थे, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, मजाक चल रहा है, भूल गए आप। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश से तो चलो कल हमारे रिश्ते ठीक भी हो जाएंगे, बट पाकिस्तान का तो बिल्कुल ये तो प्रूवन है कि जो पैसा जाता है वो कहां पे जा रहा है। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का। मैं ये बोलना चाहता हूं कि उस समय भी आपको ऐसे ही प्रोटेस्ट करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि हम घुस जाएंगे और हम इधर इन्वेट कर देंगे, उधर इन्वेट कर देंगे अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। तब तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सबने देखा भी होगा। कई जगह तो यज्ञ हो रहे थे भैया कि इंडिया जीत जाए। मैं ये बोलना चाहता हूं, मेरा ये आपसे, भाई शाहरुख खान, देखिए मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि इंडिया बांग्लादेश का मैच हो और कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर, आपकी हिम्मत कैसे हो गई बीसीसीआई की कि आपने उसको आईपीएल में रख दिया? ये गलती शाहरुख खान की नहीं है, ये बीसीसीआई की है। अभी दोस्तों T20 वर्ल्ड कप होगा, बांग्लादेश के मैच इंडिया में, और बांग्लादेश ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की है कि हमारे मैच यहां नहीं खेले जाए। मेरा एक चीज कहनी है कि आप फंडिंग का सब खत्म करिए। बांग्लादेश के साथ वैसे हमारे रिश्ते नहीं है, लेकिन दोस्तों जो वहां पे हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान वहां पे हस्तक्षेप किया है और जिस तरीके से हमारे 4 हिंदू भाइयों को मारा है, बीसीसीआई को तो शर्म आनी चाहिए। आप शाहरुख खान को टारगेट मत करिए इसमें। मुझे शाहरुख, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स, एक दोस्तों अभी अरब में मैच हो रहा है, वहां पे साकिब अल हसन खेल रहा है, वो इंडिया की फ्रेंचाइज है। एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को टारगेट करना, उसको बकवास बोलना, मैं इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप पूरे इकोसिस्टम को गरियाइए, तगड़े से गरियाइए। बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह हैं, उनसे सवाल करिए आप, कौन आईपीएल कंडक्ट करवाता है? ये पहले आपको फैसला लेना चाहिए था। अब आप बोलेंगे, ये बात सच है कि भाई पहले वैसे रिश्ते नहीं थे, बिडिंग प्रोसेस पहले से। अरे भैया, जब से हुआ है ये, आप देख ही सकते हो कि 1 साल के बांग्लादेश के सामने रिश्ते कितने खराब है। ये डिबेट बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई आप क्यों इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा रहे हो? क्यों आपने एशिया कप में खेला? और मैं तो अभी भी बोलता हूं कि आप पाकिस्तान से आप वर्ल्ड कप में भी विड्रॉ करिए। नहीं खेलना है आपको। आप क्या इंटरनेशनल मैसेज आप सीखिए जाकर रशिया से, आप इजराइल से सीखिए, आप अमेरिका से सीखिए। आप क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, आपकी चलती है क्रिकेट में, आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जिसके घर का कोई जाता है ना, उसको पता होता है। आप पूछिए दीपू चंद्र की वाइफ से, आप अमित मंडल से पूछिए, या फिर जो आप जाके ऐश्वर्या द्विवेदी से पूछिए। मैं चाहूंगा कि वहां पे जाएं, आप उनसे पूछे, उनसे, क्योंकि उन्होंने उस समय अपील की थी
अब एशिया कप हो रहा है, बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो बॉयकॉट के यार ये वो फलाना धमाका। जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हो ना, 4 उंगली आपकी तरफ है। ये दोगले मापदंड नहीं होने चाहिए। सेलिब्रिटीज क्या है कि वो सीधे वो कुछ बोलेंगे नहीं। नेताओं को कुछ बोलोगे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, जो पावर में है वो आपको बोलने ही नहीं देंगे। ये है, ठीक है। हमको ओलंपिक होस्ट करना, क्यों करना हमको ओलंपिक होस्ट, आप मुझे बताइए। मैं तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं ओलंपिक होस्ट करने के। बहुत नुकसान होता है, और भारत जैसे देश को तो और नुकसान होगा। क्या कॉमनवेल्थ में घोटाला हो गया, कुछ नहीं मिला हमको, उसका क्या मिल गया? उतना पैसा कहीं और लगा दीजिए, ठीक है। मैं इसके भी दोस्तों खिलाफ हूं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ना मंदिर बना रहे हैं या मस्जिद बना रहे हैं, उसका पैसा कहीं और, मैं इसके भी बिल्कुल खिलाफ हूं। क्योंकि मैंने दोस्तों टेंपल इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं भी जगन्नाथपुरी गया था, वो जगन्नाथपुरी मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर, कितने लोगों का घर चल रहा है वहां से, आप देख रहे हैं कितनी गजब इकोनॉमी रन कर रही है। मैं इससे भी, क्योंकि भारत में बहुत अच्छे खासे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल टूरिज्म यहां पे नंबर 1 है और हर जगह खोल रहा है, वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन हर गलत चीज को आप सही नहीं ठहरा सकते, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक सही चीज जो हमारी इस समय, हमने जो एक कोशिश की है, ठीक है, कि आपको एआई सिखाएं, तो सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। विंटर सेल लाइव है, विंटर कूपन कोड यूज करें। अब दोस्तों ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्लेयर और T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है, मतलब उनका ये साल बड़ा अच्छा रहा है, उनको केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया। मुझे लगता है कि अगर शाहरुख खान खुद से ये बोलते कि हाँ बांग्लादेश नहीं होगा तो ज्यादा, लेकिन देखिए भाई, हर किसी को अपनी टीम को जिताना है। ये फैसला बीसीसीआई के पास है, ये फैसला किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास नहीं है। अगर आप उनको ऑलिव ब्रांच दोगे तो वो तो लेगा। जब भाई यहां पे अथॉरिटी को ही कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स आ ही नहीं सकते, अब पहले तो बीसीसीआई ने लीपापोती की, अब जाके वो रिलीज कर रहे हैं कि नहीं नहीं, शाहरुख केकेआर को बोला है कि आप मुस्तफिजुर रहमान को हटाइए, हटा देंगे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन प्लेयर्स को रखते ही क्यों हो ऑक्शन में, और उसके बाद आप टारगेट करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, दोगले मापदंड है। सवाल सबसे होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात सवाल सरकार से होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है, मोहनलाल भास्कर की एक किताब है दोस्तों। मोहनलाल पता है कौन है? भारत के जासूस रहे, कि मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। मैंने हाल ही में अभी वो किताब पढ़ी, और बहुत टॉर्चर किया गया उनको, इतना टॉर्चर किया गया कि उनको नुकीले, जो पेड़ की डाल है, नुकीली डाल से मारा जाता था। उनको इतना मारा जाता था कि उनको खुजली होती थी कि कोई मुझे मार क्यों नहीं रहा है। उनके जो पिछवाड़े हैं वो एक एक चुटकी मिर्च डाली जाती थी। पाकिस्तान इस तरीके का टॉर्चर करती थी, वो पकड़ लिए गए थे। फिर 1974 में वो भारत वापस आता है, प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है। उस समय मोरारजी देसाई, क्योंकि वो अच्छे थे तो उन्होंने जो है वो बीए की डिग्री थी तो टीचर बन गए, लेकिन बाकी जासूसों के खाने के लाले पड़ गए थे, सरकार ने हाथ खींच लिया था। तो जब वो मोरारजी देसाई के पास गए 1978 में कि देखिए हालात बहुत खराब है जासूसों की, तो पता है उन्होंने क्या बोला कि अगर तुमको 20 साल तक सरकार रखते ही पाकिस्तान की सरकार, तो क्या मैं 20 साल तक तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा? उस समय उनको लगा कि मैंने व्यर्थ किया जो भारत के लिए इतना काम किया। तो भाई नेताओं के ऊपर आप ट्रस्ट मत करिए, याद रखिए, ठीक है। ये सामने से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, सिंपल। इनको कुर्सी दिखती है, इनको अपना इंटरेस्ट दिखता है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शाहरुख खान से वैसे मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, पर्सनली मैं इनका फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं, बट गुटखा बेच रही है, गुटखा का ऐड करते हैं, ठीक है, शराब का ऐड करते हैं, तो मुझे कोई इनसे हमदर्दी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। पहले मैं बहुत बड़ा फैन था, अब इनकी जो हरकतें देख के ना मुझे कुछ खास चीज नहीं है। बट मैं एक आपको लॉजिकल तरीके से बता रहा हूं कि एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को टारगेट करना, ठीक है। अभी मैं प्रेम शुक्ला है ना बीजेपी के, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी यही बोला कि शाहरुख खान को टारगेट करना उचित नहीं है। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।